हाय दोस्तों, वेलकम टू मैथपुर। सफलता की एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, लास्ट अंग्रेजी के लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, सीखा, देखा, पर मेरा आपसे निवेदन है, आई हार्डली रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आपने पहले के वो लेक्चर नहीं देखे हों तो पहले आप इंग्लिश के नाउन के लेक्चर ख़त्म करें, फिर प्रोनाउन की तरफ बढ़ें। प्रोनाउन में भी हमने कुछ लेक्चर बना लिए थे, कुछ बातें हमने की थी प्रोनाउन के बारे में, उसको हम आगे आज बढ़ाएंगे, है ना। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे लेक्चर, और जो लोग नहीं देख रहे हैं, जिन तक ये लेक्चर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या वो कृपया करके वो जब इस चैनल पे आए तो मतलब जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से बांटें, शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अपनी बातें हमें कमेंट में, अच्छी अच्छी बातें कमेंट में लिखें। तो हम शुरू करते हैं एज यूजुअल एक बेहतरीन और एक अच्छे विचार के साथ, है ना। क्या है आज का हमारा विचार? तो विचार को देखिए कि टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल, है ना। आपको अगर कोई मिशन को पास करना है, किसी मिशन में अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपको हमेशा सिंगल माइंडेड डिवोशन आपका उसके प्रति रहना चाहिए, है ना। बार बार आप बटोगे तो आपका मिशन अधूरा रह जाएगा। मेहनत करते रहिए आप मेरे साथ अंग्रेजी के लिए, है ना। और भी सब्जेक्ट हमारे चालू हो चुके हैं मैथपुर में, है ना। जो विज्ञान है वो पढ़ा रहे हैं, साइंस जो है पढ़ा रहे हैं महेश सर, राजेश सर का मैथ्स चल ही रहा है, मैं स्वयं आपको जो है हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। और इन सब चीज़ों को आप पढ़ते रहिए और साथ में आगे बढ़ते रहिए। शुरू करते हैं। कुछ बातें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में की थी, उस बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो बहुत हद तक इम्पेरेटिव प्रोनाउन की तरह ही है। दोनों के लिए आपको लास्ट में सेल्फ जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन क्या बेसिक अंतर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पेरेटिव प्रोनाउन में होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, क्या है कि जैसे आप पढ़ने आ रहे हो ना अंग्रेजी, थोड़ा सा खुद भी पढ़ने का शुरू कीजिए। देखो यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग का प्रोग्राम नहीं है ना, कि यार आपको डायरेक्ट मतलब स्पून फीडिंग जो करा दी जाएगी तो आप सीख जाओगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ने के क्रम में आप जो है आप पढ़ोगे और आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा जब पढ़ने आओ तो थोड़ा सा पिछला पढ़ के आओ, है ना। और आगे का भी पढ़ना है तो किसी बेसिक सी अंग्रेजी ग्रामर की बुक से आप पढ़ के आएँ तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जब पार्ट ऑफ स्पीच की बात होगी तो हमको पता होना चाहिए कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होता क्या है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये बात तो हमको थोड़ा सा ज्ञान होना ही चाहिए ना। क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में आते हो और आपको अगर मान लो मैथ्स का बेसिक नहीं पता, तो आप मैथ्स का एडवांस कैसे पढ़ पाओगे? आपको जोड़ना घटाना नहीं आ रहा, आपको जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं बन रहे हैं तो आप उसके एडवांस पे कैसे पहुंच सकते हो आप डायरेक्ट, है ना। कैसे आपको अलजेब्रा समझ में आ जाएगा, या कोई भी बेसिक मैथ्स, जब आपकी कैलकुलेशन ही अच्छी नहीं है तो आपको उसके लिए कैलकुलेशन की चीज़ें ही नहीं पता है तो आप मैथ्स को कैसे कर पाओगे। ठीक है, इंग्लिश का भी वैसा ही है। आपको पढ़ना है तो आपको पहले थोड़ा सा उसके पीछे जानकारी होनी ज़रूरी है। खैर, बात कर रहे थे हम किसके बारे में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। तो दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, दो सेंटेंस लिखता हूँ, उससे अपन समझने का प्रयास करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन असल में काम किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा कि शी killed herself। ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे she killed the dog herself। ठीक है, दोनों के अंदर एक चीज़ हमको दिख रही है कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एक जैसा जो ये है, ये हमको मिल रहा है, कॉमन लगभग। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों के सेंस में तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो रिफ्लेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? वो सब्जेक्ट के प्रति, उस नाउन के प्रति वो क्या करता है? रिफ्लेक्शन को शो करता है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन का काम ये नहीं। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो क्या करता है? वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जोर देता है। जैसे अगर हिंदी में बात करें कि वो खुद की बात करता है, ठीक है, खुद के अर्थ में बात करता है। किसके अर्थ में बात करता है? खुद
या स्वयं के अर्थ में बात करता है, ठीक है ना, इन दोनों की अर्थ में यह बात करता है। और ये जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा रिफ्लेक्शन को शो करता है। बात को समझें, क्या कहा सेंटेंस में कि यार शी किल्ड हरसेल्फ, मतलब उसने जो किया है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो खुद पलट के सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। बात समझ में आई? उसने क्या कहा, शी किल्ड हरसेल्फ, उसने खुद को मार लिया। मतलब समझ में आई बात, खुद को मार लिया, मतलब कि जो काम हुआ है वो पलट के किसके ऊपर आया है, सब्जेक्ट के ऊपर आया है। बात समझ में आई आपको? और यहाँ पर ये जो इम्पेरेटिव प्रोनाउन है ये इस तरह से काम नहीं करता। ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट के ऊपर जोर देता है कि शी किल्ड द डॉग हरसेल्फ, ठीक है ना, शी किल्ड द डॉग हरसेल्फ, ठीक है। बात समझ में कि उसने खुद कुत्ते को मारा। मतलब ये जो है ना हरसेल्फ, ये किसके ऊपर, ये सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरह से सब्जेक्ट में जो मतलब इस तरह से सेंटेंस में जो प्रॉब्लम आती है वो इन दोनों से रिलेटेड आती है। हमको ये देखना होता है कि यार क्या ये यहाँ पर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है कि इम्पेरेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, समझ में? अच्छा, ये इम्पेरेटिव प्रोनाउन जो है ना ये कभी भी मतलब किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। नाइदर कैन मेक सब्जेक्ट नॉर ऑब्जेक्ट। बात ध्यान रखें, इसको आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि एक सेंटेंस अगर लिखे, बोथ राहुल एंड माई सेल्फ वेंट टू मार्केट, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि आप इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको इसके पहले जो है नाउन लेके ही आना पड़ेगा, प्रोनाउन लेके ही आना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोनाउन आपको पहले इसके इम्पेरेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा नाउन आएगा, ये तय आपको यहाँ से बात मालूम पड़ी। इसका मतलब क्या कि इम्पेरेटिव प्रोनाउन जो है स्वयं से पहले क्या लेता है, स्वयं से पहले प्रोनाउन रखवाता है, ठीक है ना। स्वयं से पहले क्या करता है, प्रोनाउन रखवाता है। तो इसको आपको सेंटेंस को सही करने के लिए बोथ राहुल एंड आई माई सेल्फ, ठीक है ना, कि मैं मतलब राहुल और मैं खुद बाजार गए थे। बात समझ में आई आपको? जैसे अगर आप पहले बोलते हो ना कि मतलब माई सेल्फ फलाना डिमर का जो भी आपका नाम हो, माई सेल्फ राहुल, तो ये सब गलत हो जाता है, ये सेंटेंस सही कंस्ट्रक्शन नहीं है ना इस सेंटेंस का। माई सेल्फ की जगह माई नेम इज ही बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको ये वाली। और जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले भी आपको या तो वर्ब मिलेगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले या तो आपको वर्ब मिलेगा या फिर उसके पहले आपको क्या मिलेगा, प्रेपोजिशन मिलेगा, ठीक है। वर्ब या प्रेपोजिशन आपको हमेशा इसके अंदर मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसी वर्ब भी हैं, कुछ वर्ब ऐसी हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में हैं जो अपने से मतलब अपने बाद वर्ब आएंगी, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और उसके बाद एक बेस मतलब स्पेसिफिक प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है। ध्यान रखें, अपने से पहले क्या ले रहा है ये वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और फिर स्पेसिफिक प्रीपोजिशन। कुछ इनकी बात करते हैं हम ना, देखते हैं कौन सी वर्ब ऐसी हमारे पास है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है दोस्तों तो इस वीडियो लेक्चर को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल मैथपुर को, है ना, और जुड़ें हमारे साथ सफलता की नई शुरुआत में, ठीक है दोस्तों। देखो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, सिंपल का अब्सेंट, एक बार में मेरे पास अब्सेंट, ठीक है ना, एक बार मेरे पास क्या है अब्सेंट, फिर मेरे पास है अवेल, ठीक है, अब्सेंट है, अवेल है, फिर मेरे पास क्या है एडजस्ट, क्या है एडजस्ट, अब्सेंट है, अवेल है, एडजस्ट है, इंट्रोड्यूस है, इंट्रोड्यूस, ठीक है, अब्सेंट, अवेल, एडजस्ट, इंट्रोड्यूस, प्राइड है ना, प्राइड है, ठीक है। ये कुछ वर्ब है। अगर इन वर्बों को अगर आप देखोगे तो इसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबके सब कैसा आएगा, पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और इसके बाद भी क्या आएगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इसके बाद सबके साथ एक जो है स्पेसिफिक प्रीपोजिशन आएगी, जैसे अगर अपसेंट की बात करेंगे तो अपसेंट के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। फ्रॉम इसको आपको देखना पड़ेगा, ये आपको अगर कहीं सेंटेंस में दिखेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपसेंट आ रहा है तो आपको फ्रॉम यूज़ करना है, या अपसेंट के बाद फ्रॉम यूज़ हो रहा है तो उसके साथ बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना आवश्यक है, ठीक है। से अवेल के बाद हमेशा ऑफ होता है, ठीक है। अवेल के बाद क्या होता है, हमेशा ऑफ होता है। एडजस्ट के बाद टू होता है ना। इंट्रोड्यूस के बाद भी टू होता है, ठीक है ना। प्राइड के बाद ऑन होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन एक वर्ब है इन्जॉय, इन्जॉय के बाद हमेशा इन्जॉय जो है, ये इन्जॉय जो ऐसा वर्ब है कि इसके बाद अपने पास स्पेसिफिक प्रीपोजिशन नहीं लेता, लेकिन हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है आपको ये वाली कुछ से। मान लो मैं लिखता हूँ कि शी absented from the class, सेंटेंस सी absented from the class। तो देख रहे हो आप कि absent दिख रहा है आपको, absent के बाद आपको from दिख रहा है, तो आपको ध्यान रखना कि इसके बाद आपको क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। absented हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आई होगी आई थिंक, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। absented हर सेल्फ, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, क्या लिख देता हूँ, absented हर सेल्फ, ठीक है, absented हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास। बात समझ में आई आपको दोस्तों, ध्यान रखना। और भी बहुत सारे अवेल ऑफ के लिए भी बोल सकते हो आप सेंटेंस, ये सेंटेंस जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ अपने कंसेप्ट की तरफ। कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे हमारे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि क्वेश्चंस को क्यों ना हम कुछ दिन मतलब कुछ कंसेप्ट पढ़ने के बाद में हम आगे एक साथ ही कवर कर रहे हैं। जैसे मेरे पास आज कुछ और कंसेप्ट है कि मेरे पास आज इंडेफिनिट प्रोनाउन का कंसेप्ट है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझने की कोशिश करता है मैंने, ठीक है दोस्तों। अगर कोशिश रही तो मैं अगले लेक्चर में आपको पूरा जो है क्वेश्चन से रिलेटेड ही अपन एक वीडियो बना लेंगे, है ना। जैसा भी रहेगा मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो खुद किसी ना किसी बुक से, ऑथेंटिक बुक से, या कुछ क्वेश्चन जो हैं ऐसे वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनकी बातें कर लेंगे हम थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं उसके बारे में। आप पहले कंसेप्ट को पढ़ते जाइए और सीखते जाइए। देखो दोस्तों, अंग्रेजी में कंसेप्ट सीखना इसलिए ज़रूरी है कि यार कहने को तो अगर स्पोकन की बात करें, अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है तो आप गलत तो कुछ भी बोल सकते हो, सामने वाले को समझ आ जाए इतना काफ़ी है। पर सवाल ये है कि क्या वो हमें मतलब हमारा सही वो बोल पा रहे हैं कि नहीं, हम ग्रामेटिकली वो सही है कि नहीं है। बोलना खैर अपनी जगह है, लेकिन सीखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। सीखना इंपॉर्टेंट है कि यार आप कभी पढ़ो तो आपको समझ में आए कि यार क्या गलती है, और यही गलतियाँ जब हम सीखने लग जाते हैं, यही चीज़ें हम सीखने लग जाते हैं, तो ये हमारी एग्ज़ाम को भी बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है दोस्तों। देखो बात समझते हैं। आज मेरे पास क्या है कि मतलब मैं बोल रहा था आपको कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात थोड़ी सी करते हैं। कुछ अनिश्चित प्रोनाउन हमारे पास है। कुछ अनिश्चित प्रोनाउन कैसे हैं, कौन कौन से, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास है एक somebody, है ना, anybody, everybody, ठीक है, और someone, नहीं ठीक हो गया, somebody, anybody, everybody और nobody। ऐसा एक तो कुछ तो ये हमारे पास ये वाले somebody के सेंस वाले, है ना। उसके बाद थिंग वाले भी हैं, वन वाले लो, पहले वन वाले, someone, everyone, ठीक है, someone, everyone, anyone और no one, ठीक है। फिर थिंग वाले भी ले लो आप, समथिंग, है ना, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग, ठीक है। अच्छा ये थिंग वाले जो है ना, इनको हमेशा हम कैसे यूज़ करेंगे, इनको हम
सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे, या ऐसा इसी तरह समझो आप इसको कि हम उनको नॉन लिविंग के लिए यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे आप, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, इसके लिए यूज़ करेंगे नॉन लिविंग। और ये वाले जो है ना, ये वाले इन सारों को हम किसके लिए यूज़ करेंगे, लिविंग के लिए यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे, लिविंग के लिए। ध्यान रहे दोस्तों, बात समझ में आ रही है आपके, है ना। ये होते हैं क्या हमारे, ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो आप ध्यान रखेंगे कि इनडेफिनेट प्रोनाउन देखो, क्योंकि इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है ना, ये हमें अपने आप में हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये कि अगर ये सिंगुलर है तो यह हमेशा अपने बाद में केवल सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्योंकि देखो प्रोनाउन सिंगुलर है या कोई नाउन सिंगुलर है तो अपने बाद कैसे वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। कंसेप्ट हम रट लेते हैं कि भैया एवरीथिंग एनीथिंग के बाद जो है सिंगुलर वर्ब आती है। क्यों, क्योंकि वो समझ रहे हो आप, क्योंकि मतलब सिंगुलर है तो क्यों इसी के बाद तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं कोई एक सेंटेंस लिखता हूँ कि everyone was written everyone was written, ठीक है, written when they saw the lion, when they saw the lion, ठीक है। सेंटेंस क्या लिखा मैंने कि एवरीवन वाज फ्रिटन व्हेन दे सॉ द लायन, ठीक है। अब देखो आप बात समझना, आपके लिए प्रोनाउन क्या आ रहा है, एवरीवन। क्या है प्रोनाउन आपके पास, एवरीवन है। तो जैसी हमारी बात हुई कि एवरीवन अगर आया है प्रोनाउन में तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एवरीवन के पास हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने दे यूज़ कर, प्रोनाउन को कैसा यूज़ करके रखा हुआ है, दे यूज़ करके रखा। तो एवरीवन के बाद क्या आना चाहिए आपको, एवरीवन के बाद दे थोड़ी आएगा, एवरीवन के बाद तो ही आना चाहिए। ये इसकी जगह ये इसके लिए क्या होगा, ही। बात समझ में आई आपको। जैसा कंस्ट्रक्शन शुरुआत में है आपको सेंटेंस के बीच में भी वैसा ही कंस्ट्रक्शन ढूंढना है, और गलत है तो उसको सही करना है, ठीक है, इस कंसेप्ट के बिहाव में, ठीक है। और भी जब हम प्रश्न करेंगे इससे रिलेटेड तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। जैसे आप इन वालों को देखो कि समवन, एवरीवन, जो ये वाले ये भी अपने बात कैसी जो है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। चलो आगे हम इस केस में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और चीज़ों को। पर एक काम करते हैं, चलो एक आध सेंटेंस जो है मैं और देखता हूँ। चलो मैं मिटाता हूँ इसको थोड़ा सा, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। Everyone has to completed his, their, her वर्क। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से सही, वीडियो को पॉज करें और सोचें इस बारे में कि क्या होना चाहिए, ठीक है। एवरीवन हैज़ टू कंप्लीटेड हिज, देयर, हर वर्क। जैसे हमारी अभी बात हुई कि अगर ये सिंगुलर है तो उसके बाद क्या आना चाहिए आपके पास, अगर ये सिंगुलर है तो उसके बाद ये सही होगा हमारे पास, हिज, योर, हर, ठीक है। अब यार देखो कंफर्म नहीं है, अगर मान लो स्पेसिफाई करके दिया हुआ हो, है ना, कि स्पेसिफाई करके देगा तो आप उसकी जगह पे अगर हर मगल तो लगा सकते, लेकिन मतलब जनरल वे में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हिज ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। आप ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से इसको देखें, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई, ओके। कुछ और बातें मैं आज करता हूँ इसके बारे में, फिर अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो सारे कंसेप्ट से रिलेटेड इकट्ठा क्वेश्चन में आपको PDF के फॉर्म में उस पर अपन कर लेंगे, ठीक है। देखें आगे बढ़ते हैं, चलो डिमॉन्स्ट्रेटिव सब्जेक्ट के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में।
ठीक है दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने बचपन में भी पढ़ा होगा और बाद में पढ़ते थे। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ दिस, दैट, दीज और दोज, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस और दैट, और प्लूरल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? दीज और दोज। ठीक है। जो ये दैट और दोज जो है ये किसको अपन रिमोटली सेंस में यूज़ करते हैं ना, दूर की चीज़ों को बताने के लिए हम क्या करते हैं? दीज और दोज को यूज़ करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, इनके कंसेप्ट क्या है? ठीक है, ध्यान रखना। अब ये क्या करते हैं? ये भी अपने आप में, इनको अगर आप सेंटेंस में यूज़ करते हो ना, ये हमारा जो प्रोनाउन है, जो हमारा नाउन है, उसके रिपीटेशन को रोकते हैं। नाउन के रिपीटेशन को, नाउन का जब बार बार नाउन अगर रिपीट होगा तो उसको रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि द क्लाइमेट ऑफ इंदौर इज बेटर देन the climate of जबलपुर। ठीक है ना। तो आपको इस सेंटेंस के अंदर कुछ चीज़ रिपीट होती हुई दिख रही होगी, है ना, कि द क्लाइमेट ऑफ जो है वो एक बार फिर रिपीट हो रहा है द क्लाइमेट ऑफ दोबारा से, है ना। तो इस तरह का जो ये रिपीटेशन है ना, इतना पूरा रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, रिपीटेशन को ये बचाता। तो इतने पूरे की जगह हम क्या लगा सकते हैं? इतने पूरे की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? दैट। तो द क्लाइमेट ऑफ इंदौर इज बेटर देन दैट जबलपुर। ठीक है ना, बेटर देन। समझ में ही बात? इस रिपीटेशन को बचाने के लिए, क्योंकि वो तुलना हमको, अगर मान लो मैं अच्छे सेंटेंस लिख रहा हूँ कि द क्लाइमेट ऑफ इंदौर इज बेटर देन जबलपुर। जनरल सेंस में अगर हम बोलते हैं तो हमको बोलने में ही अच्छा लगता है कि द क्लाइमेट ऑफ इंदौर इज बेटर देन जबलपुर। तो लेकिन बात यह है कि ग्रामेटिकली तो तुलना तो गलत हो गई ना। जो आपका जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन आप किसके? इंदौर के मौसम का कंपैरिजन आप डायरेक्ट जबलपुर से कर दे रहे हो ना, तो वो तो गलत हो जाएगा अपने आप में। आपको इंदौर के मौसम का कंपैरिजन करना है तो आपको जबलपुर के मौसम से करना पड़ेगा ना, जबलपुर के क्लाइमेट से करना पड़ेगा। तो बस वो क्लाइमेट से पहले, मतलब जबलपुर के पहले या तो ये आना चाहिए कि द क्लाइमेट ऑफ जबलपुर, है ना, या तो ये आना चाहिए, या फिर उसकी जगह पे कोई उस वर्ड को जो उसकी मतलब फीलिंग करे, उसकी पूर्ति करे, वो वाला वर्ड आना चाहिए, है ना, वो उस तरह की कोई चीज़ आनी चाहिए। तो इसकी इस रिपीटेशन को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, आपको गलती इसी तरह से दी रहती है, आपको बता देगा कि मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन का फॉल्ट रहेगा इसके अंदर। कंपैरिजन देखना पड़ेगा किन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई आपको ये वाला कंसेप्ट? ठीक है। लेकिन देखो, अगर मान लो मैं और कुछ चीज़ें अगर ऐसा करें, अगर अपन इसको, मैं अगर इसको एपोस्ट्रोफी के सेंस में अगर यूज़ करता तो कैसा करता कि द क्लाइमेट ऑफ इंदौर, है ना, इज बेटर देन जबलपुर। तो देखो जरा आप याद, ये भी तो ऑफ का सेंस देता है, जो एपोस्ट्रोफी है ये भी अपने आप में ऑफ का सेंस देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या इस तरह का कंस्ट्रक्शन बन रहा है। अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन, तो ये कंस्ट्रक्शन भी सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके, है ना। जो उसके रिपीटेशन को फिल कर दे वो कंस्ट्रक्शन सही होगा। आपको रिपीटेशन का ध्यान रखना। अगर मान लो इस तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं बन रहा है, तो आपको दैट का या दीस का या दोस्त का यूज़ करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, बात आई होप मुझे यहाँ तक आपको, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इतने कंसेप्ट को पढ़िए, समझिए, दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट एवं शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आ रहे हो आप तो मैथपुर से जुड़ जाइए। यहाँ तक हमारी बात जो हुई है ये हमने कुछ नाउन के कंसेप्ट पढ़े। जब हम अगला वीडियो लाएंगे तो उसके अंदर पूरे क्वेश्चंस को, पूरे कंसेप्ट जितने भी अभी तक पढ़े उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। वो या तो कुछ कंसेप्ट बचे होंगे तो पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम वो वाला जो वीडियो है मतलब क्वेश्चन वाला वो लेके आएंगे। वो वीडियो आपको डायरेक्ट PDF पर मिल जाएगा, है ना, उसका टेंशन ना लें आप, ठीक है। या तो फिर मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के आपको करवा दूंगा, या फिर PDF से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ें, आज की हम बात करें तो आज हम अगर इसके अंदर भी अगर कोई चीज़ छूट रही होगी तो मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूँगा। खैर हम बढ़ते हैं हम आज के कुछ वर्ड्स की तरफ, है ना दोस्तों। मुझे ऐसी आशा है कि आप वर्ड्स को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों रोज़ के रोज़ अगर आप 10 वर्ड पढ़ोगे तो जब तक भी हमारी इंग्लिश की ये लेक्चर सीरीज़ चलेगी तब तक के आपके पूरे के पूरे वर्ड्स क्लियर हो चुके होंगे। बहुत सारी ग्रामर आपके पास, बहुत सारी वोकेबलरी आपके पास इकट्ठा ग्रामर के साथ साथ हो चुकी होगी। तो ध्यान रखना है वो जो वोकेबलरी है आपको या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम आ जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स में फिलर्स के रूप में काम आ जाएगी, ठीक है ना। एंटोनियम सिनोनिम आपको कई बार मिल जाएंगे उसमें से, क्योंकि कई सारे वर्ड हमारे रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको बात। तो एक काम करते हैं, आज भी हम कुछ अच्छे वर्ड में लेके आया हूँ, उन वर्ड्स को पढ़ते हैं। पिछली बार की कोई शायद वीडियो में हमने बात की थी फोबिया के बारे में, डर के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी सनक के बारे में, मेनिया के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसकी जगह मुझे आप 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं वर्ड निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये वर्ड मैंने रखे थे आपके लिए, ओके। देखिए दोस्तों, आप रूट वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। रूट वर्ड्स का ध्यान रखना आप, मैं आपको रूट वर्ड्स बताते रहूँगा बीच बीच में, ठीक है ना। जैसे एक वर्ड मेरे पास सबसे पहले आज के पास मेरे पास है, शुरुआत कर रहा हूँ मैं उससे कि ड्रोमोमेनिया, ठीक है। ड्रोमोमेनिया क्या होता है? ड्रोमोमेनिया का मतलब होता है घूमने की सनक, ठीक है। किसकी सनक? ऑब्सेस्ड विद वेंडरिंग, ठीक है, ऑब्सेशन विथ वेंडरिंग, ठीक है। घूमने की सनक को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रोमोमेनिया। एक प्रकार से पागलपन कह सकते हैं, सनक होती है, करने की बहुत तेज क्रेविंग, इच्छा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनिया, है ना। और ऐसी चीज़ों को हम, ऐसे व्यक्तियों को मैनियक बोलते हैं, ठीक है। ड्रोमोमेनियक, कोई बहुत ज़्यादा घूमता है, जो घूमने में बहुत मज़ा आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रोमोमेनियक, ठीक है। बात समझ में आई आपको? और वर्ड देखते हैं आगे, दूसरा सेकेंड वर्ड आज का हमारा क्या है ना। ड्रोमोमेनियक है डेनोमेनियक, ठीक है। डिनोमेनिया क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है नाचने की सनक, है ना, नाचने की सनक। ऑब्सेशन विद डांस, ठीक है, सही है। ऑब्सेशन विद डांस, नाचने की सनक को क्या बोलते हैं? डायनोमेनिया, ठीक है। थर्ड वर्ड की बात करें हम तो डिप्सोमेनिया। क्या है? डिप्सोमेनिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। डिप्सोमेनिया, ठीक है। डिप्सोमेनिया का मतलब क्या होता है? डिप्सोमेनिया का मतलब शराब पीने की सनक, शराब पीने की सनक। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर अल्कोहल, ठीक है ना, शराब पीने की सनक, बहुत ज़्यादा शराब पीता है व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं हम? डिप्सोमेनिया या डिप्सोमेनियक। व्यक्ति अगर है, नाउन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्सोमेनियक, ठीक है। समझ में आई बात? फिर आगे बढ़े, डिप्सोमेनियक। एक और मेरे पास है बिब्लियोमेनिया, बिब्लियोमेनिया,
ठीक है, बिब्लियोमेनिया। इसका मतलब क्या होता है? किताब रखने की सनक, किताब रखने की सनक। अलग अलग तरह की किताबें बहुत सारी इकट्ठा करता है, इसको किताबें अपने पास रखना बहुत पसंद होता है। एक अलग तरह की मतलब क्रेविंग टाइप ही है, मतलब समझ लीजिए कि मतलब इसको किताब अगर देखता है व्यक्ति तो उसको वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो किताब रखने की सनक बिब्लो। अभी अगर मान लो बिब्लोफोबिया होता कभी, तो ये बिबिलियो जो है ना, आप ये रूड वर्ड है, ध्यान रखना। अगर फोबिया होता तो आप बोलते किताब रखने से डर, ठीक है ना, तो वो बिबिलियोफोबिया हो जाता है, ठीक है ना, बात समझ में। और अभी हम कुछ चीज़ और पढ़ेंगे, पसंद के बारे में भी पढ़ेंगे। सनक पढ़ ली, डर पढ़ ली, और फिर पसंद के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। पसंद से रिलेटेड वर्ड भी बहुत सारे हम यूज़ करेंगे। फिर एक और है मेरे पास, थ्रेडिटोमेनिया, ठीक है। नेटोमेनिया, नेटोमेनिया का मतलब क्या होता है? मरने की सनक, ठीक है, मरने की सनक, नेटोमेनिया। इसका मन करता है बार बार कि मर जाए, है ना, खुद को मार ले, सुसाइड कर ले, ये बार बार इसके अंदर सनक जागने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इस तरह की सनक को टेनेटोमेनिया बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति को टेनेटोमेनियक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? टेनेटोमेनियक, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? 6वें नंबर पे हमारे पास वर्ड है कौन सा? पायरोमेनिया, पायरोमेनिया, है ना। इसका काम है कि जो चीज़ देखिए, आग लगा दो, आग लगाने की सनक, ठीक है। आग लगाने की सनक को क्या बोलते हैं हम? पायरोमेनिया, ठीक है। पायरोमेनिया कहेंगे हम आग लगाने की सनक को, ठीक है। फिर देखें आगे, तो मोनोमेनिया, मोनोमेनिया वर्ड क्या है? मोनोमेनिया। इसको हर चीज़ पे अधिकार जमाना है, अधिकार जमाने की सनक। जो चीज़ लगती है वो खुद की बताता है ना, हर चीज़ पर अपना अधिकार जताता है, तो उसको क्या बोलते हो आप? मोनोमेनिया। और ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? मोनोमेनियक, ठीक है। क्या बोलोगे आप? मोनोमेनियक, ठीक है। एक वर्ड है हमारे पास 8वें नंबर पे, जो कि कौन सा है? लोगोमेनिया। क्या है? लोगोमेनिया, ठीक है। लोगोमेनिया मतलब इसका काम क्या है? इसको बात करना बड़ा पसंद है, बात करने की सनक, बात करने की सनक, क्या? लोगोमेनिया। बहुत बात करता है, टॉकेटिव बोल सकते हो आप इसको, चैटर बॉक्स, ठीक है। क्या बोल सकते हो इसको? चैटर बॉक्स बोल सकते हो, टॉकेटिव। फिर 9 वर्ड, 8 वर्ड्स हो गए, ठीक है। फिर एक एक और लिखो, ग्राफोमेनिया, ग्राफोमेनिया। दिख नहीं रहा होगा आपको यार, एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ, लोगोमेनिया बैठा होता हूँ। यहाँ तक आप लिख लेना, मैं इसको ऊपर मिटा के लोगोमेनिया से पढ़ा देता हूँ फिर से, ठीक है। 2-3 वर्ड बचेंगे फिर हमारे, ठीक है। लोगोमेनिया, ठीक है। 8वें नंबर पे लोगोमेनिया। क्या है इसको? बात करने की सनक, बात करने की सनक, ठीक है। और फिर लोगोमेनिया के बाद ग्राफोमेनिया, ग्राफोमेनिया। ग्राफोमेनिया मतलब इसको लिखना बड़ा पसंद होता है, लिखने की सनक, लिखने की सनक, जो हमेशा लिखता ही रहता है, कुछ ना कुछ वो लिखता ही रहेगा, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ग्राफोमेनियक बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? ग्राफोमेनियक। कौन सा बच रहा है? एक वर्ड और बच रहा है हमारे पास। चलो ठीक है, इतने ही वर्ड देखते हैं। कौन कौन से वर्ड अपन ने पढ़े आज के लिए, देखते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा घूमने की सनक, ड्रोमोमेनिया,
ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ा हमने? घूमने की सनक ड्रोमोमेनिया। फिर नाचने की सनक पढ़ी हमने, क्या होता है उसका मतलब? नाचने की सनक के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? डिनोमेनिया। डिप्सोमेनिया शराब पीने की सनक। बिबिलियोमेनिया पढ़ा हमने, किताब रखने की सनक। ठीक है, थिनेटोमेनिया पढ़ा पर मरने की सनक। एक और लास्ट वर्ड और लिख लो, थियोमेनिया। थियोमेनिया। थियोमेनिया क्या होता है? आज के हमारे 10 वर्ड हो जाएंगे। थियोमेनिया का मतलब था भगवान बनने की सनक। क्या? भगवान बनने की सनक। कोशिश में लगा रहता है ये व्यक्ति की हमेशा कि भगवान बन जाए, है ना, भगवान बनने की, अपने आप को भगवान साबित करता रहता है। ठीक है, तो क्या? भगवान बनने की सनक, थियोमेनिया। ठीक है, उसके बाद पायरोमेनिया हमने देखा। पायरोमेनिया आग लगाने की सनक। मोनोमेनिया अधिकार जताने की सनक, हमेशा अधिकार जता जाता है चीज़ों के ऊपर, तो मोनोमेनिया। ठीक है, उसके बाद लोगोमेनिया बात करने की सनक। क्या? बहुत ज़्यादा बात करता है, बात करने की सनक। और लास्ट में ग्राफोमेनिया और लिखने की सनक, है ना, बहुत इसको लिखना पसंद होता है। और लिखने की सनक को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफोमेनिया। ये आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड देखे हैं। कल इन मेनियास को और थोड़ा सा पढ़ेंगे। कल नए वर्ड्स के बीच में मेनिया के कुछ 10-12 वर्ड और देखेंगे। कुछ और मेनिया होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पढ़ना है और याद करने की कोशिश करनी है और याद करना है। ठीक है तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, है ना, कुछ बातें उसमें भी और करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपन अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ और पढ़ते रहिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें मैथपुर को, जुड़े रहें सफलता की नई शुरुआत के साथ। और क्लासेस जारी हैं, हिस्ट्री मेरे द्वारा, है ना, महेश सर द्वारा, साइंस मैथ्स जो है राजेश सर द्वारा जारी है। ठीक है दोस्तों।